हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में देखेंगे हम ओएचपीसी के बारे, जो उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसके अंदर वैकेंसी आई हुई है और रेगुलर बेसिस पे भर्ती आई हुई है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट देखेंगे, है ना, जिन पोस्टों के लिए भर्ती आई हुई है उसका देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा उसके बारे देखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है उसके बारे देखेंगे। आपको सैलरी क्या मिलेगी बेसिक पे उसके बारे देखेंगे। और कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को उसके बारे देखेंगे। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का उसको भी देखेंगे। और जो जॉब है वो तो बता दिया, ये रेगुलर टाइप का जॉब है ना। सो एक एक चीज़ देखेंगे। इसके बाद भी यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो डाउट ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा, है ना, उसका जवाब दे दिया जाएगा। सो ये आपका नोटिफिकेशन का पहला पेज है। इसके अंदर आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने का है 12 तारीख से स्टार्ट होने का है ना। और लास्ट जो है आपका 11/12 मतलब दिसंबर का 11 तारीख तक आपका लास्ट डेट रहेगा, है ना। लास्ट पेमेंट भी आपका उसी डेट तक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो आपका नोटिफिकेशन है उस चीज़ को, है ना, उसमें डिस्कस करते हैं। एक बात और रह गया, जिसमें आपका नोटिफिकेशन जो है आपको पीडीएफ चाहिए होगा। तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अपलोडेड मिलेगा। तो वहाँ से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं जो नोटिफिकेशन है उस चीज़ का, है ना। लिंक यदि आपका ओपन हो जाता है, जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 12 तारीख से होगा, तो 12 तारीख को ही लिंक आपका मिल जाएगा। टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर इसका जो है लिंक आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो। सो ये आपका नोटिफिकेशन है। इसके अंदर आपका देखोगे उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके अंदर आया हुआ है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का अंडरटेकिंग कंपनी है, जो कि आपका हाइड्रो पावर बनाती है। जिसमें आपका जो हेड ऑफिस है वो आपका जनपद भुवनेश्वर के अंदर है ना। जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो भुवनेश्वर के अंदर है ना। तो ये आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर है। डेट जो है 7/11/2025 को रिलीज हुआ है, जो कि अलग अलग पोस्टों के लिए आया हुआ है भर्ती। जो नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है उनके लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल है, ऑपरेटर है, इलेक्ट्रिशियन है, लाइनमैन है। मैकेनिकल ट्रेनिंग में आपको ऑपरेटर मैकेनिकल हो जाएगा, फीटर हो जाएगा, वेल्डर हो जाएगा, क्रेन ऑपरेटर हो गया, स्टोर कीपर ट्रेनिंग, इनके सारा का वैकेंसी है ना। तो जिसमें से आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा फॉर्म भराने का वो 12 तारीख से स्टार्ट होगा। 12/11/2012 नवंबर से स्टार्ट होगा। आज हो गया 10 तारीख। आपका 11 दिसंबर तक लास्ट डेट रहेगा, है ना। और एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। जो भी कुछ आपका कुछ चेंजेस करना है तो OHPC इस चीज़ का रिजर्व रखता है, राइट रखता है अपने पास, उस चीज़ों को चेंज कर सकता है ना। सो ये बाकी ये दिया हुआ है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका है। ये आपका जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उस चीज़ का है। और एक आपका है जिसमें आपके टोटल जो है इसके जो हाइड्रो पावर लगे हुए हैं, टोटल 6 पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें से आपका 2099 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करता है। जो भी पोस्टें आई हुई है टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जो ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में है। ट्रेड अब जैसे देखते हैं इसमें वैकेंसी जो अलग अलग पोजीशन है, प्लेसमेंट यूनिट और प्रोजेक्ट साइड दे रखा है ना। सो वैकेंसी जो है आपका इसमें देखते हैं नेमो पोस्ट में आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग जो है इसके अंदर आपका ऑपरेटर आ जाएगा और इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन तीनों आ जाएंगे। इसके अंदर जो सीट जो है टोटल 63 सीट है। ये कैटेगरी वाइज आपका सीट को बांट रखा है। मैकेनिकल ट्रेनिंग में आते हैं तो ऑपरेटर है मैकेनिकल, और आपका फिटर का है, इसमें आपका टोटल सीट जो है 43 सीट है। वेल्डर का है, वेल्डर में आपके टोटल 3 सीट हैं और तीनों जनरल में ही सीटें हैं ना। क्रेन ऑपरेटर में है टोटल 10 सीटें हैं, बाकी कैटेगरी वाइज इसको बांट रखा है ना। स्टोर कीपर ट्रेनिंग के लिए जो है टोटल 6 सीटें हैं। तो इस तरह से सीटें जो हो जाती है टोटल 106 और 116, 22, 3, 25, 125 सीटें टोटल हो जाती है ना। बाकी एब्रीविएशन दे रखा है। एससी का मतलब एससी हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, एसटी हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया। इस तरह से आपका बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है। जो आपका पैसा मिलेगा उसमें आपका जो ट्रेनिंग लिख रखा है, तो 1 साल का जो है आपका ट्रेनिंग है ना। 1 साल ट्रेनिंग के दौरान जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेनी जो है उनको आपको 1 साल पहले साल 22,700 मिलेगा। इसी तरह से जितने भी ट्रेनी हैं सबको 22,700 रुपये ही मिलेगा आपको ट्रेनिंग के टाइम में। आफ्टर ट्रेनिंग 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका लेवल 4 का जो है 25,500 से लेकर 81,100 तक का जो ये पे मैट्रिक्स लेवल है ये आपको मिलेगा। तो बेसिक जो है 25,500 और उसमें जो अलाउंसेस मिलेंगे वो आपको सारे कुछ में जोड़ के तकरीबन आपके 45,000 के करीब और सैलरी बैठती है ना। इसमें आपका लिखा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑल ट्रेनिंग पेड द एबव कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड प्लस मेडिकल अलाउंसेस रेट 200 पर मंथ, एडिशनल अमाउंट 500, मतलब 700 रुपये और भी मिलेगा। सो ये आपका है, ये जो मुखीगुड़ा रिमोट एरिया अलाउंस है उसका है ये वाला, है ना। अब ट्रेनिंग का दे रखा है तो ट्रेनिंग जो है 1 साल का है, जो मैंने पहले बता दिया। जैसा आपका
ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस रहेगा उसी के हिसाब से यदि सही रहता है तो सही होता है, अदरवाइज इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ना। तो एक्सटेंड का इसमें 1 साल का लिख रखा है ना। उसके बाद जैसे आपका कंप्लीट होता है ट्रेनिंग, उसके बाद 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका +2 मांग रखा है, तो HSC जो है उसके बाद +2 और साथ में आपका ITI किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से, है ना, या लाइनमैन से। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का ही बोल रखा है, लाइनमैन का तो नहीं बोल रखा है। दूसरे में लिख रखा है इसमें NSC जो है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मांग रखा है, तो आपका ITI के साथ आपका अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ होना चाहिए। मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए है, इसमें भी आपका फिटर किया होना चाहिए ITI, और ITI के साथ आपका अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए, है ना। वेल्डर में भी सेम चीज़ है, वेल्डर से आपका ITI और साथ ही आपका NCVT सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप जो है वो किया हुआ होना चाहिए, है ना। सेम आपका क्रेन ऑपरेटर में आते हैं तो क्रेन ऑपरेटर में इसमें थोड़ा सा अलग है कि आपका 10th लिख रखा है, 10th आपका होना चाहिए, 10th कहीं से भी पास किया होना चाहिए। और जो वर्कमैन C परमिट होता है, जो आपका लाइसेंस अथॉरिटी होती है जहाँ से आपका क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस होगा, 5 साल का जो है एक्सपीरियंस मांग रखा है ना। यदि ये सारी चीज़ें नहीं है, आपका ITI किया होना चाहिए मोटर मैकेनिक या क्रेन ऑपरेटर से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना। 5वें नंबर पे स्टोर कीपर का, इसके लिए आपका कॉमर्स ग्रेजुएट मांग रखा है और 1 साल का आपका DCA होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका किया हुआ होना चाहिए, है ना, जो कंप्यूटर का कोर्स होता है उस चीज़ का। एज में आते हैं तो एज जो है आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या वेल्डर ट्रेनिंग जो भी है उनके लिए जो है 18 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है आपका 32 ईयर है। 1/8/2025 तक काउंट किया है, इस तक आपका 32 प्लस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैटेगरी में है तो आपको छूट मिल जाएगा, है ना। स्टोर कीपर के लिए रख रखा है 21 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है 32 है। ST/SC कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए ST/SC और AC/BC, मतलब ये BC जो कैंडिडेट है उनको भी है 5 साल का छूट दे रखा है, और वुमेन कैंडिडेट है उनको 10 साल का, सॉरी, वुमेन को भी 5 साल का ही दे रखा है ना। ST/SC जो AC/BC है, मतलब आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास होता है ना, और वुमेन उनको 5 साल का छूट है, और 10 साल का जो है आपको PWD का छूट है, जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जिनके पास है। एज रिलैक्सेशन जो एक सर्विसमैन का है वो सिविल सर्विस कोड जैसे लगता है उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगा। तो सर्विस के बाद 3 साल की छूट मिलती है, किसी में 5 साल का, 3 साल का मैं मिनिमम रख के चलो, है ना। जो PWD कैंडिडेट है उनका दे रखा है, जो आपका किसी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल उसमें ऐड कर दो, 10 + 5 15 साल तक होगा। ST/SC SE/BC में आते हैं तो आपको छूट मिल जाएगा 15 साल का, है ना। नेक्स्ट आते हैं, ये एक और लिख रखा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपका हाई स्कूल के हिसाब से ही आपका काउंट किया जाएगा, है ना। रिजर्वेशन में है तो रिजर्वेशन जो आपका उड़ीसा से है वही रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं ना। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन ऑफ वुमेन विल बी ORV एंड अदर एप्लीकेबल एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का रूल्स है उसी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट इसका 40% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। जो एक सर्विस मैन है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट पर्सन जो है उनके पास आइडेंटिटी कार्ड इशू होना चाहिए, और डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट उड़ीसा से हुआ होना चाहिए, है ना। कंसर्ट जो है ST/SC और ये खाली उड़ीसा स्टेट से ही होने चाहिए, है ना। जो AC/BC है वो भी उड़ीसा स्टेट से ही होना चाहिए। तो ये आप समझ के चलो, ये वैकेंसी जो है उड़ीसा वालों के लिए है, और बाहर के लोगों को तभी आप भर सकते हो जब ये चीज़ें आप फुलफिलमेंट कर पाओगे। कंपिटेंट अथॉरिटी दे रखा है कि आपका DM या STM से बना हुआ होना चाहिए, है ना, या तहसीलदार से बना हुआ होना चाहिए, है ना। बाकी आते हैं जैसे AC/BC का सर्टिफिकेट दे रखा है तो विदिन 3 ईयर का होना चाहिए, 3 साल से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे OBC सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ AC/BC, तो जो OBC सर्टिफिकेट है वो आपका AC/BC में नहीं काउंट किया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। सो रिजेक्ट किया जा सकता है। ST/SC में जो भी डॉटर कास्ट लिखना वहाँ वाइफ किसका है उसके हिसाब से आपको जरूरी है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में दे रखा है आपका कितने टाइप के हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट में ये 3 4 5 तरह का है, और फंक्शनल जो है आपका क्लासिफिकेशन इसमें आपके 5 तरह के हैं। इसका अब्रिविएशन कौन सा है वो कौन सा आ रहा है उसमें आपको देख सकते हैं। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखा है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट मतलब भारत के नागरिक होने चाहिए। इसी मस्ट रिटर्न आपको रीड राइट और स्पीक उड़िया फ्लुएंटली आना चाहिए। जिनको ये पढ़ना लिखना ये चीज़ें आ रही है वही इन फॉर्म को ऐसे देखो, ये चीज़ लिख रखा है ना, तो ये आना चाहिए तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो। फॉर्म भरते बाद में जाके अनसेलेक्ट होते हो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है ना। पास जो है मिडिल क्लास जो है आपका उड़ीसा से ही होना चाहिए, उड़िया लैंग्वेज से किया हुआ होना चाहिए। और में दे रखा है कि आपका HSC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन उड़िया एज अ मीडियम एग्जामिनेशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट में, तो उड़िया होना ही चाहिए, है ना। तीसरे में लग रखा है C में क्या उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 12 है ना, सॉरी 8
फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से ही या सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं से भी कर रखा है, उड़िया आपका लैंग्वेज होना चाहिए, है ना। पास्ड अ टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल क्लास स्कूल स्टैंडर्ड कनेक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो उड़िया मस्ट है, उड़िया यदि नहीं आ रहा है आपको तो बहुत दिक्कत है ना। तीसरे नंबर में कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन स्पाउस लिविंग इन केस, ये देखो ये तो एक से ज़्यादा नहीं होगा, जैसे उसको किया ही नहीं जाएगा एलिजिबल, है ना। द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड मोरल कैरेक्टर, अच्छा मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। कैंडिडेट हु फिलफिल प्रेस्क्राइब एलिजिबल क्राइटेरिया एक पर्टिकुलर डेट में ही अप्लाई द पोस्ट, है ना। जो जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 12 तारीख से। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखा है तो आपका CBT होगा, इसमें आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पार्ट 1 जो है आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, है ना, और पार्ट 2 जो है आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। तो पार्ट 1 जो है आपका 40 क्वेश्चन, इसमें आपके जनरल क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा। पार्ट 2 जो है आपका 80 क्वेश्चन, इसमें आपके पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग है ना। एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का रहेगा। क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिर्फ मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट रिटर्न सेल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका भुवनेश्वर के अंदर होगा। अपॉइंटमेंट सेल बी इशू सेलेक्टेड कैंडिडेट प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, जैसा मेरिट आपका नंबर लेके आते हो उसके हिसाब से आपका मेडिकल फिटनेस कराया जाएगा, फिर बाद में आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा। अब OHPC का जो भी प्रोजेक्ट है सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका उड़ीसा के अंदर ही है, जिसमें आपका भुवनेश्वर है, कटक है, राउरकेला है, संबलपुर है, ब्रह्मपुर है, बालासोर है, धनकनाल है, अंगुल है, जयपुर है, उसके बाद भवानीपटना है। यही सारी जगहों पे आपका सेंटर रहेगा। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर प्रेफर्ड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप जो भी लेना चाहते हैं 3 4 5 आएंगे सेलेक्ट करने के, आप सेलेक्ट कर देना। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर सेल नॉट बी एंटरटेन, तो आप एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, जो आपका पेमेंट होगा 500 रुपये का, जो आपका जनरल और SC/BC कैंडिडेट पे करेंगे, बाकी ST SC PWD इनका तो पैसा लगता नहीं है वुमेन को, तो 500 रुपये किसी भी प्रकार का रिफंडेबल नहीं होगा। पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं ना। जो ऑनलाइन चार्जेस जो भी होंगे वो आपको एक्स्ट्रा साथ में लगेगा, उसका लिखा हुआ नहीं कितना लगेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इसके बारे में उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यदि काम कर रहे हैं और आप यदि उस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप जिस स्टेट में या सेंट्रल में या फिर PSU या ऑटोनोमस बॉडी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको NOC लेना पड़ेगा, जो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वहाँ से, है ना। उसके बाद आगे आते हैं, आप एक ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल पोस्ट के लिए नहीं भर सकते हैं ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन है, ऑनलाइन इसका लिंक जो है, और ऐसे आप देखेंगे www.ohpcltd.com पे कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक जैसे ओपन हो जाता है आपका टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म को ओपन करके फॉर्म रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भर सकते हैं ना। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है रिसेंट साइड का फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए होगा। फोटोग्राफ का जो साइज़ है 100 से 200 KB है, सिग्नेचर का 80 से 150 KB है ना। क्या क्या और डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका 10th का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का इन स्टोर कीपर के लिए भरेंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट उन्हीं को लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिजिकल हैंडीकैप है उनको, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक सर्विसमैन है उनके लिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इनके पास है वो दे सकते हैं, उड़िया लैंग्वेज पासिंग सर्टिफिकेट भी यदि अप्लीकेबल है, यदि आपके पास है तो वो चीज़ दे सकते हैं ना। फैसिलिटी सपोर्ट का है, किसी भी प्रकार का आपका दिक्कत होता है इस नंबर पे आप फ़ोन करके जो भी जानकारी लेना है, मतलब मंडे टू फ्राइडे आप फ़ोन करके 10 से 6 के बीच में आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स का हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, 12 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा और 11 दिसंबर तक लास्ट डेट है ना। एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी को लास्ट में, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका होने का चांसेस है। बाकी इतना ही इस वीडियो में, और सारा कुछ हमने देख लिया। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो डाउट कमेंट आप ज़रूर करेंगे। इसका PDF चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।